गलगोटिया यूनिवर्सिटी 2026 में आपको इसको कंसीडर करना है कि नहीं, क्योंकि काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या एडमिशन प्रोसेस है, कितने रैंक तक यहाँ पे सीट मिल जाती है, फीस क्या है, आरओआई क्या है, स्टार्टअप कल्चर किस तरीके से यहाँ डेवलप हो रहा है, मोड ऑफ एडमिशन क्या क्या है, ये हर एक चीज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। चैनल पे अभी भी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसमें एडमिशन का प्रोसेस है। एकेटीयू यूपी टेक की काउंसलिंग से ये एडमिशन देता है। आपके पास जेई मेन एग्जाम का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ ये क्वालिफाइंग एग्जाम के बेस पे भी आपको एडमिशन देता है। दैट मीन्स आपको 10+2 के मार्क्स के बेस पे एडमिशन मिलेगा। 10+2 के मार्क्स की मेरिट बनेगी और उसके बेस पे आपको एडमिशन देता है। यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा भी रहता है। मैनेजमेंट कोटा से आप कुछ डोनेशन देके सीट यहाँ पे एक ले सकते हो। ये सिंपल फंडा है यहाँ का। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप एकेटीयू की काउंसलिंग से जा रहे हो तो सिंपल 45% मार्क्स आपके होने चाहिए 10+2 में। लेकिन अगर आप 10+2 जो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है 10+2 के बेस पे जा रहे हो तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और पीसीएम में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये, एक आप यूनिवर्सिटी बोल सकते हो। एआईसीटी है, नैक है, एग्रेडेड है, यूजीसी 2F है, एफिलिएटेड टू एकेटीयू है। ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैनेजमेंट कोटा। 15% टोटल सीट्स रहती है मैनेजमेंट कोटा की। इसके लिए एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए 10th एंड 12th में। जो आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लोगे, जो आपको प्योरली एडमिशन मिलेगा 10+2 के मार्क्स के बेस पे मिलेगा अगर आप मैनेजमेंट कोटा से जाना चाह रहे हो। ठीक है। टीएफडब्ल्यू सीट की बात करते हैं। टीएफडब्ल्यू सीट होती है ट्यूशन फी वेवर सीट। अगर आप यहाँ पे टीएफडब्ल्यू सीट में जाना चाह रहे हो तो आपके पास जेई मेन का एक वैलिड स्कोर होना चाहिए और अच्छी खासी रैंक होनी चाहिए, तभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आपको टीएफडब्ल्यू सीट मिलेगी। टीएफडब्ल्यू सीट के लिए एलिजिबिलिटी है कि आपके जो पेरेंट्स की इनकम है वो 2.5 लाख से नीचे होनी चाहिए। याद रखना टीएफडब्ल्यू सीट में ओनली ट्यूशन फीस का वेवर मिलता है, बाकी जो अदर चार्जेस अभी आपको दिखाऊंगा फीस में मैं, वो आपको पेमेंट करने ही करने होंगे। ईडब्ल्यूएस से आप जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से ये जो आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है उससे कंफ्यूज मत होना, दोनों सेपरेट चीजें हैं। बात कर लेते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है, कितनी सीट है। यहाँ पे सीएससी की 660 सीट है। दैट मीन्स आपको अच्छी खासी रैंक पे सीएससी मिल जाएगा। ट्रिपल ई की 60 सीट है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की 120 है। ईसीई की 300 सीट है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 120 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे। अगर हम लोग फीस की बात करें तो फीस आपके सामने लिखी हुई है। जो ये लिखी है इसमें सारे तरीके की फीस लिखी है, आप सारे चार्जेस देखिएगा। 1,64,000 रुपए पर ईयर की ट्यूशन फीस है। 20,000 आपसे एग्जाम फीस लगेगा। 650 मेडिकल इंश्योरेंस लगेगा। 2,000 रुपए कॉशन मनी लगेगी वन टाइम पेमेंट, और 1,000 रुपए स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड का लगेगा। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 60, 20, 80, 82, 83 और 4, 87 लगभग 1,90,000 रुपए पर ईयर की ये फीस आपकी तो ये बन जाती है, जो कि बीटेक की फीस है 1,90,000 रुपए। बात कर लेते हैं हॉस्टल की क्या स्टेटस है यहाँ पे। तो अगर आप स्टूडेंट हो, बॉय स्टूडेंट हो, आप ट्विन ऑक्यूपेंसी लेना चाह रहे हो, एसी रूम 1,71,000 रुपए पर ईयर पड़ेगा। अगर आप ट्विन ऑक्यूपेंसी लेना चाह रहे हो नॉन एसी 1,60,000 पड़ेगा। तो 1,90,000 और 1,60,000 कितना हो गया, 9, 6, 15, 3,50,000 रुपए पर ईयर का आपको यहाँ पे ये बेसिक खर्च आना ही आना है, क्योंकि आप हॉस्टल लेंगे रहेंगे ही रहेंगे यहाँ पे। सेम गर्ल्स के लिए है 1,71 और 1,60। अगर आप एसी जाओगे तो लगभग 3,60,000 से 3,70,000 रुपए के आसपास पूरा खर्च आ जाएगा, इंक्लूडिंग हॉस्टल। ये आपका खर्च हो गया। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि यहाँ पे प्लेसमेंट या पैकेज का क्या स्टेटस है। वेबसाइट बहुत अच्छे से अपडेट कर रखी है इन्होंने। उसी वेबसाइट में मैं आपको लेके चलूंगा सो दैट कि आप लोग उन चीजों को समझ पाओ कि क्या दिखाया है इन्होंने। प्लेसमेंट हाइलाइट्स देख रहे हो आप, 526 स्टूडेंट प्लेस्ड इन इन्फोसिस, 228 स्टूडेंट प्लेस्ड इन कैपजेमिनी। ये डेटा इन लोगों ने यहाँ पे अपना टॉप रिक्रूटर्स 2026 का दे रखा है। अभी मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा कि रियलिटी क्या है। फोटोज बहुत अच्छे से अपडेट कर रखे हैं इन्होंने। जो हाईएस्ट पैकेज ये क्लेम कर रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वो क्लेम कर रहे हैं 60 LPA का 2026 में।
1200 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटेड, 5.4 एलपीए का एवरेज पैकेज है यहाँ पे, 300 प्लस निकी ऑफर्स एंड 100 प्लस स्टार्टअप्स का भी क्लेम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स को वेरीफाई किया जाएगा तो स्टार्टअप्स यहाँ से कुछ स्टार्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट नहीं हुए हैं। गलगोटिया की जिस तरीके से इमेज खराब हुई उतनी इमेज खराब है नहीं, वो एक केस हुआ था, सबको पता है कौन सा केस था। अब ये क्लेम कर रहे हैं कि एवरेज पैकेज 5.4 एलपीए का है। एवरेज पैकेज और मीडियन पैकेज दोनों डिफरेंट होते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इनका एनआईआरएफ डेटा। एनआईआरएफ डेटा क्या बोलता है जो 2026 में इन्होंने दिया है। एनआईआरएफ डेटा 4 साल के पैकेज में क्लेम कर रहा है कि यहाँ पे जो मीडियन पैकेज ऑफर हो रहा है वो 5.2 एलपीए का ऑफर हो रहा है। जनरली क्या होता है, कॉलेजेस एनआईआरएफ डेटा जो देते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग बनाने के लिए, उसमें फेक डेटा क्लेम नहीं करते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो वहां पे आप एनआईआरएफ डेटा जरूर चेक करो, उससे आपको ये पता चलेगा कि ये इंस्टीट्यूट कितना क्रेडिबल है। अब जैसे इनका जो मीडियन पैकेज है वो 5.2 एलपीए का आ रहा है, इसी के साथ साथ ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इनका एवरेज पैकेज भी 5.4 एलपीए का है। अगर आप हॉस्टल सहित मिला के देखोगे यहाँ पे आपका जो खर्च आ रहा है तो वो अप्रॉक्स 14 लाख के आसपास आ जाता है। लेकिन सिर्फ अगर आप ट्यूशन फीस देखोगे तो 6.5 लाख की ट्यूशन फीस यहाँ पे पड़ती है। 6.5 लाख की ट्यूशन फीस में अगर आपको 5.4 एलपीए का ये एवरेज पैकेज ऑफर कर रहा है तो यहाँ की अगर आरओआई देखी जाए तो आरओआई कोई खराब नहीं है, आरओआई बेटर साइड ही है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। स्टार्टअप के मामले में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप स्टार्टअप के मामले में भी यहाँ पे देख सकते हो। बात कर लेते हैं कैंपस की। कैंपस एक लस ग्रीन और बड़ा कैंपस है, ऐसा नहीं कि छोटा कैंपस हो। टेक स्टार्टअप्स अच्छे खासे यहाँ से प्रमोट किए जा रहे हैं। कंपनीज मोर देन 500 कंपनीज तो यहाँ पे विजिट करती हैं, आप ये भी इस चीज से एश्योरेंस लगा सकते हो। द बेस्ट एडवांटेज इज कि नियर टू दिल्ली है, नोएडा वाला रीजन में बेस्ड है ये कॉलेज, नियर टू दिल्ली पड़ता है, नोएडा रीजन में कॉलेज फंसता है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे कितने रैंक तक एकेटीयू से सीट मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक 1,80,000 से 2 लाख के आसपास है, 1,80,000 से 2 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक है तो यहाँ पे आपको सीट मिलने के हाई चांसेस हैं। बाकी आपकी कितनी रैंक है, आप 10+2 बेस पे कैसे एडमिशन ले पाएंगे, मैनेजमेंट कोटा से क्या यहाँ पे डोनेशन देना पड़ेगा, उस सब के लिए आप करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो या कॉल करो, एक्सपर्ट काउंसलर से गाइडेंस लो, काउंसलिंग पैकेज में एनरोल हो जाओ, आपका पूरा का पूरा काम कर दिया जाएगा। एक मैंने आपको ये डेटा दिया है जो कट ऑफ का, ये जनरल कैटेगरी के लिए डेटा है। जब आप एकेटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, लेट इट बी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी, लेकिन आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, होम स्टेट का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि एकेटीयू में पार्टिसिपेट करता है, यूपी का कॉलेज है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी ये सारी चीज़ें आपकी अगर हायर साइड भी रैंक है तो भी आपको यहाँ पे एक सीट दिलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हमारे एक्सपर्ट काउंसलर की टीम से रीच आउट करो, गाइडेंस लो, आपकी रैंक के बेस पे कौन सी ब्रांच मिल जाएगी यहाँ पे, वो हर एक चीज का अपडेट आपको काउंसलिंग के पैकेज में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।